मैं मनीष कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के मीठापुर स्थित जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश चौबे जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। ऐसे में बिहार में भी राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो राजस्थान के एक मैगजीन अखबार में इंटरव्यू देते हुए अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा। पत्रकार ने पूछा कि क्या पुराने सहयोगी दल को आप वापस लेना चाहेंगे, तो अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि राजनीति में क्यों और कैसे से काम नहीं चलता है। अगर हमारे अलायंस में आना चाहते हैं तो उनके लिए विचार किया जाएगा। ऐसे में मिथिलेश कुमार चौबे जी हैं। तो सर, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं, अमित शाह का ये बयान? उसके बाद फिर लालू प्रसाद यादव पहुंच जाते हैं अपने बेटे के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास में। देखिए, जो भी पार्टियां गठबंधन बनाने के लिए और छोटे दलों को लुभाने की प्रयास कर रही है, करना भी चाहिए। और रही बात कि आपने कहा प्राण प्रतिष्ठा, तो प्राण प्रतिष्ठा अलग चीज है, वो तो आध्यात्मिक है। और मनुष्य क्या, जब अध्यात्म में नहीं जीना, मनुष्यता को अगर जीना है तो आपको अध्यात्म में जाना ही होगा। तो पूजा पाठ, भक्ति भाव, ये सब चलती रहेगी। और राजनीतिक सरगर्मी, जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीति करनी है तो राजनीतिक दलों को लुभाना होगा। अब रही बात जागरूक जनता पार्टी की, जी, लालू प्रसाद यादव क्या किए नहीं किए सब लोग देख ही रहे। जागरूक जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है हम संगठन को मजबूत करें और किस संगठन में हम हाथ मिलाने योग्य हैं या नहीं है, और मिलाने से हमको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो ये सब अभी चिंतन चल रहा है। और एक बैठक है, बैठक होने के बाद ये साफ साफ क्लियर कर दिया जाएगा कि ये जो है हम लोग कहीं गठबंधन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई बिल्कुल अलग है। हम मानवता की राजनीति करते हैं, हम आर्थिक आजादी की बात करते हैं, हम जाति, धर्म, संप्रदाय और लिंग की भेदभाव से ऊपर उठ करके बात करते हैं। हम प्रत्येक भारत के नागरिकों को एक वोटर के रूप में वोटरशिप दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। भूखमरी, भीखमंगी, लाचारी, जो बेरोजगारी नाम की समस्या है, ये भूत पिशाच डाकिन साकिन है ना, उससे भी बड़ा है। तो इससे कैसे बचाया जा सके, लोग में प्रेम कैसे हो, एकता कैसे आए, अखंडता कैसे स्थापित हो, इस देश को किस तरीके से समृद्ध और सशक्त बनाया जा सके, तो इसकी हम राजनीति करते हैं। अभी वर्तमान राजनीति जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग की भेदभाव की हो गई है। और इसमें जागरूक जनता पार्टी अगर आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है तो किस तरीके से सुदृढ़ हो करके जनमानस को, जनता को कैसे जगाए। क्योंकि जनता भी सर, एक सवाल है कि जिस प्रकार से आपकी भी पार्टी है जागरूक जनता पार्टी जी, ऐसे में बिहार में जो गर्मियां, खास करके इसे तो ठंडा के अभी मौसम है और इस अकॉर्डिंग भूचाल की तरह आ रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में आप एक राजनेता भी हैं, एक समाज सेवी हैं, इसको किस नजर से आकलन कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार को लोग इसलिए अनुमान लगाता है कि पलटी मार सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है और हो सकता है कि कर भी ले। ये तो डिपेंड उनके ऊपर करता है और उसका कोई मानक किसी भी पार्टी और व्यक्ति के पास नहीं है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, इस खेमे से फिर पुनः उस खेमे में जाएंगे। नहीं भी जा सकते हैं, जा भी सकते हैं, तो ये उनका विषय है। यहां जनता की विषय, जनता तो ठगी जा रही है। वोट किसी को दे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जनता ठगी जा रही है। जनता को जो जातीयता की चाशनी में और डुबाने का प्रयास किया गया है, जनता भी इस चाशनी से नहीं निकल पा रही है। तो जनता को समझाने की जरूरत है कि भाई आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है वो अपने ही घर परिवार में, अपने भाई बंधुओं के बीच में बराबरी में खड़ा नहीं हो सकता, नजर से नजर मिला करके नहीं बात कर सकता है। तो ये तो जाति की बात और गांव की बात और समाज देश की बात तो बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले अगर आपको समझना होगा कि हमारी समस्या क्या है, और जब अपनी समस्या समझ जाएंगे, अपनी आवश्यकता समझ जाएंगे, तो आप अपने लिए जिस दिन जीवन जीना शुरू कर दीजिएगा। लोकतंत्र का
ओरिजिनल महत्व तभी है, अभी लोकतंत्र का महत्व नहीं है, बस जैसे तैसे तंत्र चल रहा है। अच्छा, एक बात, अब आपकी पार्टी पे आ जाएं, जागरूक जनता पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, हम लोग समाज सेवी थे, जैसे आपने कहा कि समाज सेवी, तो हम लोग समाज सेवी थे। अलर्ट सिटीजन परिसंघ नाम से हम लोग संस्था चलाते थे, अलर्ट सिटीजन ACP संस्था चलाते थे। तो स्थिति ये थी कि जब हमारा देश आजाद हुआ, तो देश जब हमारा आजाद हो गया, तो आजादी के बाद इस देश के लोगों का जिस तरीके से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। जिस तरीके से विकास होना चाहिए नहीं हो पाया, तो कारण ढूंढा गया। तो कारण जब ढूंढा गया तो इसमें दोष कहां पाया? तो दोष पाया गया कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, वो बात गरीबों के किए और झोली अपना भरे। पहले गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग हुआ करता था। इन लोगों ने गरीब से दलित, दलित से महादलित, महादलित के बाद अकलियत का सर्टिफिकेट डिजाइन करना शुरू कर दिया। अब जब ये व्यवस्था जहां आ गई, सुरक्षा राम भरोसे चलने लगा। अब बिहार की बात कर लिया जाए तो बिहार में साफ देख लीजिए कि ये शिक्षा पर भी जो है, ये राज्य अपने आप पे आश्रित नहीं है। यहाँ के लोग शिक्षा के लिए भी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, रोजगार के लिए भी पढ़ लिख करके दूसरे प्रदेश में जाते हैं, चिकित्सा के लिए भी दूसरे प्रदेश में जाते हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा भी राम भरोसे चल रहा है। यहां तक तो देखिए ना, अभी घटना फिलहाल की है ना, एक दिन पहले की घटना है ना, कि सरकारी लालू यादव के हम पोता है यह कह दिया जाता है। कार्रवाई के नाम पर डिप्टी सीएम का SSP से बात हो जाती है। अभी आरोपित जो व्यक्ति है, जो संदिग्ध है, वो पकड़ा नहीं जा रहा। उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि क्राइम जो भी करे, चाहे मेरे परिवार के ही लोग, बख्शे नहीं। तो अभी अपराधी को पकड़ लेना चाहिए था ना, जब चिन्हित हो चुका है तो अपराधी को तो पकड़ लेना चाहिए था, तब ना कार्रवाई का मीनिंग समझ में। स्टेटमेंट दे देने से नहीं होता, कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो व्यवस्था मतलब नहीं है। देखिए, पार्टी तब हम लोगों ने जब संगठन बनाया तो समाज में देखा हम लोगों ने कि बहुत सारी समस्या है। एक व्यक्ति एप्लीकेशन लगा करके आया है क्या कि जन्म लेगा, और जन्म लेने के बाद में जब 5 वर्ष का होगा तो गुब्बारा बेचेगा, छोटा छोटा टोकरी लेके बैठ जाएगा, बर्तन धोएगा, गिलास धोएगा। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गरीब की बात कर रहा हूं, और गरीब किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों की मैं बात कर रहा हूं। चाहे कोई लिंग की भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी लिंग हो उसकी मैं बात कर रहा हूं। वो एप्लीकेशन देकर के आया है। इस सरकार के दुष्कर्मों का परिणाम भुगत रहा है वह व्यक्ति, यहां की अव्यवस्था को भुगत रहा है वह व्यक्ति। अगर कोई पैदा हुआ, उसको सारी संसाधन मिल रही है, तो उसने भी एप्लीकेशन दे के नहीं आया। कोई अपने से नहीं चाहता है कि मैं जो है गरीबी में जीऊं, भूखमरी लाचारी हो मेरे साथ, मेरा शोषण हो, मुझे अव्यवस्था मिले। कोई नहीं चाहता, सब चाहता है अच्छी व्यवस्था। क्या लगता है कि जागरूक जनता पार्टी इस बार का लोकसभा चुनाव में दिखेगी? बिल्कुल, जागरूक जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी। कितने सीटों पे? हम तो 40 सीट पर अभी तैयारी कर रहे हैं। हम तो 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। सफलता हमें कितने सीट पर मिलती है, हम कितना लोगों को जगा पाते हैं। या निर्दलीय आप चुनाव लड़िएगा कि फिर पार्टी बेसिस पे? हमारी पार्टी है जागरूक जनता पार्टी। तो जब जागरूक किन्हीं के अलायंस से लड़िएगा या अपनी स्वयं की पार्टी से? हाँ, निर्दलीय अलग हो जाता है, अलायंस गठबंधन की जहां बात मैंने शुरू में ही कर दिया कि गठबंधन में कहां हमारा विचार बैठ पाता है, किन लोगों के साथ हमारी पार्टी आकर के खड़ी हो सकती है। क्योंकि हमारी एक अलग विचारधारा है, और हमारी विचारधारा जाति धर्म संप्रदाय लिंग की भेदभाव से ऊपर उठ करके, और जितने भी अलायंस हैं, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इनकी विचारधारा है जाति धर्म संप्रदाय। इनकी अपनी विचारधारा नहीं है। कोई हिंदू मुसलमान पे लड़ रहा है, और कोई कह रहा है कि हम फलाना 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 हम जाति के काम कर रहे हैं। तो और हमारी विचारधारा है कि हम भारतवासी हैं, हम भारत के लोगों के लिए, और बिना जाति बिना धर्म जो भारत के लोग हैं, इसमें जाति का कोई मतलब नहीं। हर वोटर के लिए, हर व्यक्ति के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र को किस तरीके से समृद्ध किया जाए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो विचारधारा 19-20 कहाँ बैठ रहा है, कैसे
अपने आप को वहां जोड़ा जा सकता है, उनके साथ रहा जा सकता है, इस पर अभी चिंतन हो रहा है। एक सवाल और आपसे चलते चलते रहेगा कि जिस प्रकार से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 को, ऐसे में इंडिया अलायंस के लोग इसे बकआउट कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या अयोध्या जाएगी? नहीं, देखिए, हमारे पार्टी को निमंत्रण नहीं है जी, हमको निमंत्रण नहीं है। खुले मन से प्रधानमंत्री ने कह दिया है जी, कि जिनको आमंत्रण नहीं है उनको अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ गैदरिंग होगा, भीड़ होगा, तो इसलिए हमारी पार्टी बाद में जाएगी। हम तो जन्मजूबी, हम तो ऐसे भी जाति से ब्राह्मण आते हैं, जो समाज में जो स्पेशल ठप्पा लग गया है, नहीं जो नहीं जातिवाद पे नहीं, जो हमारे पर ठप्पा लग गया है, तो और उसमें भी हिंदू हैं हम, तो स्वाभाविक बात है कि हमारे आराध्य हैं। हम तो अयोध्या हम लोग जाते ही रहते हैं और पुनः जाते ही रहेंगे। अब इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि मंदिर बन गया, हम नहीं जाएंगे। जो अयोध्या के नाम पे विरोध कर रहे हैं, मंदिर के नाम पे, तेजस्वी यादव का आपने बयान भी सुना होगा कि क्या मंदिर किसी का पैर कटेगा तो मंदिर जाएगा कि अस्पताल जाएगा? अस्पताल जरूरी ज्यादा है कि मंदिर जरूरी है आपके नजर में? देखिए, या फिर दोनों का अपना अपना मंदिर एक अलग चिकित्सालय है जी। अगर चिकित्सा के क्षेत्र से जोड़िए तो जब आपका मन एकाग्रचित नहीं होगा तो स्वाभाविक बात है कि आपके साथ घटनाएं होती ही रहेंगी। जीवन जीने की जो शैली है अगर गलत हो जाएगी तो पूजा पाठ मंदिर में होते हैं, वो स्थापित किया जाता है कि कम से कम इधर उधर आप देखिएगा, जब रास्ते कुछ देर के लिए एकाग्रचित हो जाइएगा और नमस्कार प्रणाम करिएगा भगवान का। इससे क्या होगा कि आपको एक नई ऊर्जा मिलती है, आप एकाग्र होते हैं तो एक नई ऊर्जा आपको मिलती है। तो दोनों अपने अपने जगह पर है, और अध्यात्म जिसके पास में नहीं रहेगा, वो जीवन जीने की जब शैली ठीक नहीं होगी तो कितना बीमारी का इलाज करा पाइएगा। चिकित्सालय की तो व्यवस्था उन्हीं के हाथ में है ना, जाकर के पीएमसीएच से लेकर के बिहार के सभी चिकित्सालयों का हालात देख लीजिए ना। वो स्वयं तो गए थे, हाजीपुर का निरीक्षण करके आए ना, उनका क्या मतलब, उनको क्या दिखा? सुधारिए इस व्यवस्था को और गलत बयान देने से बचिए। शुरू से ये लोग इस टाइप के मतलब विरोधाभासी बात करते हैं। हम विपक्ष में, इसका मतलब ऐसा थोड़ा है कि हम कुछ अलग बोल देंगे। विपक्ष में है तो सत्य को सत्य भी तो बोलेंगे। अभी तो सर सत्ता पक्ष में है, बिहार की बात करें, केंद्र में नहीं, केंद्र में विपक्ष की बात है कि मतलब विपक्ष में है, केंद्र के विपक्ष में है तो कुछ भी नहीं ना बोलेंगे, सत्य को सत्य कहेंगे। राम मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो हो रहा है। अब तो शंकराचार्य लोग नहीं गए, उन्होंने शास्त्र सम्मत नहीं होने का एक बात कहा, तो ठीक है, वो न्यायाधीश है, उनकी बात अपनी जगह सही है, सर्वमान्य है। इसका मतलब ऐसा थोड़ा है कि प्राण प्रतिष्ठा का हम विरोध करने चले जाएं। प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो हो रहा है। तो क्या लगता है इंडिया अलायंस वाले को जाना चाहिए था? ये उनका मत है, वो तो जिसकी जैसी भावना होगी वैसे वो लोग करेंगे। उनका अपनी मत है, उस मत पर वो क्या करेंगे नहीं करेंगे वो उनका विषय। हमारा विषय ये क्लियर है कि धर्म की बात आएगी तो हम अपने अध्यात्म के जो भी हमारे पूजनीय लोग हैं, देवी देवता, उनका हम आदर सम्मान सत्कार करेंगे। और आध्यात्मिक बात जहां कभी कभार मानने की बात आएगी, मोहर लगा के ठप्पा लगा के, वहां हम अपने शंकराचार्यों की, साधु संतों की बात को मानेंगे। राजनीतिक बात तो यहाँ होनी नहीं चाहिए थी। राजनीति बात अगर कोई कर रहा है, सत्ता पक्ष भी कर रही है तो करने दीजिए, कुछ भी करके कम से कम राम मंदिर तो बना रही है, प्राण प्रतिष्ठा तो हो रहा है, हाँ होने दीजिए, अच्छी बात है। तो ये हमारे साथ थे जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश चौबे जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तेजस्वी यादव का वो बयान जो कि तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों कहा था कि यदि किसी को पैर कटता है तो क्या मंदिर जाएगा कि अस्पताल जाएगा, इनका साफ शब्दों में कहना है मंदिर का जगह अलग है, अस्पताल का जगह अलग है। इन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा कि तेजस्वी यादव हाजीपुर तो गए थे, अपना अस्पताल का निरीक्षण भी किए, क्या स्थितियां निकला है। ऐसे में कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। कैमरामैन राजमणि के साथ मनीष कुमार, पब्लिक लाइव, बिहार, पटना। नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक लाइव। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के मीठापुर स्थित जागरूक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथिलेश चौबे जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चूंकि 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, ऐसे में बिहार में भी राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चुकी है।
मीडिया रिपोर्ट की माने तो राजस्थान के एक मैगजीन अखबार में इंटरव्यू देते हुए अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा। पत्रकार ने पूछा कि क्या पुराने सहयोगी दल को आप वापस लेना चाहेंगे, तो अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि राजनीति में क्यों और कैसे से काम नहीं चलता है। अगर हमारे अलायंस में आना चाहते हैं तो उनके लिए विचार किया जाएगा। ऐसे में मिथिलेश कुमार चौबे जी हैं। तो सर, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं, अमित शाह का ये बयान? उसके बाद फिर लालू प्रसाद यादव पहुंच जाते हैं अपने बेटे के साथ, तेजस्वी यादव के साथ, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास में। देखिए, जो भी पार्टियां गठबंधन बनाने के लिए और छोटे दलों को लुभाने की प्रयास कर रही है, करना भी चाहिए। और रही बात कि आपने कहा प्राण प्रतिष्ठा, तो प्राण प्रतिष्ठा अलग चीज है, वो तो आध्यात्मिक है। और मनुष्य क्या, जब अध्यात्म में नहीं जीना, मनुष्यता को अगर जीना है तो आपको अध्यात्म में जाना ही होगा। तो पूजा पाठ, भक्ति भाव, ये सब चलती रहेगी। और राजनीतिक सरगर्मी, जो राजनीतिक व्यवस्था है, राजनीति करनी है तो राजनीतिक दलों को लुभाना होगा। अब रही बात जागरूक जनता पार्टी की, जी, लालू प्रसाद यादव क्या किए नहीं किए सब लोग देख ही रहे। जागरूक जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है हम संगठन को मजबूत करें और किस संगठन में हम हाथ मिलाने योग्य हैं या नहीं है, और मिलाने से हमको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। तो ये सब अभी चिंतन चल रहा है। और एक बैठक है, बैठक होने के बाद ये साफ साफ क्लियर कर दिया जाएगा कि ये जो है हम लोग कहीं गठबंधन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि हमारी लड़ाई बिल्कुल अलग है। हम मानव मानवता की राजनीति करते हैं, हम आर्थिक आजादी की बात करते हैं, हम जाति, धर्म, संप्रदाय और लिंग की भेदभाव से ऊपर उठ करके बात करते हैं। हम प्रत्येक भारत के नागरिकों को एक वोटर के रूप में वोटरशिप दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं। भूखमरी, भीखमंगी, लाचारी, जो बेरोजगारी नाम की समस्या है, ये भूत पिचास डाकिन साकिन है ना, उससे भी बड़ा है। तो इससे कैसे बचाया जा सके, लोग में प्रेम कैसे हो, एकता कैसे आए, अखंडता कैसे स्थापित हो, इस देश को किस तरीके से समृद्ध और सशक्त बनाया जा सके, तो इसकी हम राजनीति करते हैं। अभी वर्तमान राजनीति जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग की भेदभाव की हो गई है। और इसमें जागरूक जनता पार्टी अगर आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं है तो किस तरीके से सुदृढ़ हो करके जनमानस को, जनता को कैसे जगाए। क्योंकि जनता भी सर, एक सवाल है कि जिस प्रकार से आपकी भी पार्टी है जागरूक जनता पार्टी जी, ऐसे में बिहार में जो गर्मियां, खास करके इसे तो ठंडा के अभी मौसम है और इस अकॉर्डिंग भूचाल की तरह आ रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में आप एक राजनेता भी हैं, एक समाज सेवी हैं, इसको किस नजर से आकलन कर रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार को लोग इसलिए अनुमान लगाता है कि पलटी मार सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है और हो सकता है कि कर भी ले। ये तो डिपेंड उनके ऊपर करता है और उसका कोई मानक किसी भी पार्टी और व्यक्ति के पास नहीं है कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, इस खेमे से फिर पुनः उस खेमे में जाएंगे। नहीं भी जा सकते हैं, जा भी सकते हैं, तो ये उनका विषय है। यहां जनता की विषय, जनता तो ठगी जा रही है। वोट किसी को दे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जनता ठगी जा रही है। जनता को जो जातीयता की चाशनी में और डुबाने का प्रयास किया गया है, जनता भी इस चाशनी से नहीं निकल पा रही है। तो जनता को समझाने की जरूरत है कि भाई आर्थिक रूप से जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है वो अपने ही घर परिवार में, अपने भाई बंधुओं के बीच में बराबरी में खड़ा नहीं हो सकता, नजर से नजर मिला करके नहीं बात कर सकता है। तो ये तो जाति की बात और गांव की बात और समाज देश की बात तो बिल्कुल अलग है। तो सबसे पहले अगर आपको समझना होगा कि हमारी समस्या क्या है, और जब अपनी समस्या समझ जाएंगे, अपनी आवश्यकता समझ जाएंगे, तो आप अपने लिए जिस दिन जीवन जीना शुरू कर दीजिएगा। लोकतंत्र का ओरिजिनल महत्व तभी है, अभी लोकतंत्र का महत्व नहीं है, बस जैसे तैसे तंत्र चल रहा है। अच्छा, एक बात, अब आपकी पार्टी पे आ जाएं, जागरूक जनता पार्टी बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, हम लोग समाज सेवी थे, जैसे आपने कहा कि समाज सेवी, तो हम लोग समाज सेवी थे। अलर्ट सिटीजन परिसंघ नाम से हम लोग संस्था चलाते थे, अलर्ट सिटीजन, ACP संस्था चलाते थे। तो
स्थिति ये थी कि जब हमारा देश आजाद हुआ, तो देश जब हमारा आजाद हो गया, तो आजादी के बाद इस देश के लोगों का जिस तरीके से विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया। जिस तरीके से विकास होना चाहिए नहीं हो पाया, तो कारण ढूंढा गया। तो कारण जब ढूंढा गया तो इसमें दोष कहां पाया? तो दोष पाया गया कि जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने वाले लोग हैं वो बात गरीबों के किए और झोली अपना भरे। पहले गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर वर्ग हुआ करता था। इन लोगों ने गरीब से दलित, दलित से महादलित, महादलित के बाद अकलियत का सर्टिफिकेट डिजाइन करना शुरू कर दिया। अब जब ये व्यवस्था जहां आ गई, सुरक्षा राम भरोसे चलने लगा। अब बिहार की बात कर लिया जाए तो बिहार में साफ देख लीजिए कि ये शिक्षा पर भी जो है ये राज्य अपने आप पे आश्रित नहीं है। यहाँ के लोग शिक्षा के लिए भी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, रोजगार के लिए भी पढ़ लिख करके दूसरे प्रदेश में जाते हैं, चिकित्सा के लिए भी दूसरे प्रदेश में जाते हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा भी राम भरोसे चल रहा है। यहां तक तो देखिए ना, अभी घटना फिलहाल की है ना, एक दिन पहले की घटना है ना, कि सरकारी लालू यादव के हम पोता है यह कह दिया जाता है। कार्रवाई के नाम पर डिप्टी सीएम का एसएसपी से बात हो जाती है। अभी आरोपित जो व्यक्ति है, जो संदिग्ध है, वो पकड़ा नहीं जा रहा। उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी यादव ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि क्राइम जो भी करे, चाहे मेरे परिवार के ही लोग, बख्शे नहीं। तो अभी अपराधी को पकड़ लेना चाहिए था ना। जब चिन्हित हो चुका है तो अपराधी को तो पकड़ लेना चाहिए था, तब ना कार्रवाई का मीनिंग समझ में। स्टेटमेंट दे देने से नहीं होता, कार्रवाई होनी चाहिए। तो वो व्यवस्था मतलब नहीं है। देखिए, पार्टी तब हम लोगों ने जब संगठन बनाया तो समाज में देखा हम लोगों ने कि बहुत सारी समस्या है। एक व्यक्ति एप्लीकेशन लगा करके आया है क्या कि जन्म लेगा, और जन्म लेने के बाद में जब 5 वर्ष का होगा तो गुब्बारा बेचेगा, छोटा छोटा टोकरी लेके बैठ जाएगा, बर्तन धोएगा, गिलास धोएगा। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गरीब की बात कर रहा हूं, और गरीब किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों की मैं बात कर रहा हूं। चाहे कोई लिंग की भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी लिंग हो उसकी मैं बात कर रहा हूं। वो एप्लीकेशन देकर के आया है। इस सरकार के दुष्कर्मों का परिणाम भुगत रहा है वह व्यक्ति, यहां की अव्यवस्था को भुगत रहा है वह व्यक्ति। अगर कोई पैदा हुआ, उसको सारी संसाधन मिल रही है, तो उसने भी एप्लीकेशन देके नहीं आया। कोई अपने से नहीं चाहता है कि मैं जो है गरीबी में जीऊं, भूखमरी लाचारी हो मेरे साथ, मेरा शोषण हो, मुझे अव्यवस्था मिले। कोई नहीं चाहता, सब चाहता है अच्छी व्यवस्था। क्या लगता है कि जागरूक जनता पार्टी इस बार का लोकसभा चुनाव में दिखेगी? बिल्कुल, जागरूक जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी। कितने सीटों पे? हम तो 40 सीट पर अभी तैयारी कर रहे हैं। हम तो 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। सफलता हमें कितने सीट पर मिलती है, हम कितना लोगों को जगा पाते हैं। क्या निर्दलीय आप चुनाव लड़िएगा कि फिर पार्टी बेसिस पे? नहीं, हमारी पार्टी है जागरूक जनता पार्टी। तो जब जागरूक किन्हीं के अलायंस से लड़िएगा या अपनी स्वयं की पार्टी से? हाँ, निर्दलीय अलग हो जाता है, अलायंस गठबंधन की जहां बात मैंने शुरू में ही कर दिया कि गठबंधन में कहां हमारा विचार बैठ पाता है, किन लोगों के साथ हमारी पार्टी आकर के खड़ी हो सकती है। क्योंकि हमारी एक अलग विचारधारा है, और हमारी विचारधारा जाति धर्म संप्रदाय लिंग की भेदभाव से ऊपर उठ करके, और जितने भी अलायंस हैं, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, इनकी विचारधारा है जाति धर्म संप्रदाय। इनकी अपनी विचारधारा नहीं है। कोई हिंदू मुसलमान पे लड़ रहा है और कोई कह रहा है कि हम फलाना 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 हम जाति के काम कर रहे हैं। तो और हमारी विचारधारा है कि हम भारतवासी हैं, हम भारत के लोगों के लिए, और बिना जाति बिना धर्म, जो भारत के लोग हैं, इसमें जाति का कोई मतलब नहीं। हर वोटर के लिए, हर व्यक्ति के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र को किस तरीके से समृद्ध किया जाए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो विचारधारा 19-20 कहाँ बैठ रहा है, कैसे अपने आप को वहां जोड़ा जा सकता है, उनके साथ रहा जा सकता है, इस पर अभी चिंतन हो रहा है। एक सवाल और आपसे चलते चलते रहेगा कि जिस प्रकार से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 को, ऐसे में इंडिया अलायंस के लोग इसे बकआउट कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या अयोध्या जाएगी? नहीं, देखिए, हमारे पार्टी को निमंत्रण नहीं है, हमको निमंत्रण नहीं है। खुले मन से प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि जिनको
आमंत्रण नहीं है, उनको अयोध्या आने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ गैदरिंग होगा, भीड़ होगा, तो इसलिए हमारी पार्टी बाद में जाएगी। हम तो जन्मजूबी, हम तो ऐसे भी जाति से ब्राह्मण आते हैं, जो समाज में जो स्पेशल ठप्पा लग गया है, नहीं जो नहीं जातिवाद पे नहीं, जो हमारे पर ठप्पा लग गया है, तो और उसमें भी हिंदू हैं हम, तो स्वाभाविक बात है कि हमारे आराध्य हैं। हम तो अयोध्या हम लोग जाते ही रहते हैं और पुनः जाते ही रहेंगे। अब इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि मंदिर बन गया हम नहीं जाएंगे। जो अयोध्या के नाम पे विरोध कर रहे हैं, मंदिर के नाम पे, तेजस्वी यादव का आपने बयान भी सुना होगा कि क्या मंदिर किसी का पैर कटेगा तो मंदिर जाएगा कि अस्पताल जाएगा? अस्पताल जरूरी ज्यादा है कि मंदिर जरूरी है आपके नजर में? देखिए, या फिर दोनों का अपना अपना मंदिर एक अलग चिकित्सालय है जी। अगर चिकित्सा के क्षेत्र से जोड़िए तो जब आपका मन एकाग्रचित नहीं होगा तो स्वाभाविक बात है कि आपके साथ घटनाएं होती ही रहेंगी। जीवन जीने की जो शैली है अगर गलत हो जाएगी तो पूजा पाठ मंदिर में होते हैं, वो स्थापित किया जाता है कि कम से कम इधर उधर आप देखिए